गुनी मनमानी यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। बोली राधा रानी सरकार की। जिस पर राधे रानी की कृपा होती है उसी को वृंदावन धाम में वास मिलता है, क्योंकि वृंदावन की महारानी है हमारी राधे रानी। तो कहते यमुना यमदूतन तारत है। वृंदावन में जाइए तो यमुना महारानी का भी दर्शन अवश्य करिए। यमुना जी कौन है? यमराज की बहन है। इसलिए यम द्वितीया के दिन भाई बहन का जो त्योहार होता है इसीलिए मनाया जाता है। यमुना मैया ने अपने भाई यमराज से वरदान मांगा है कि जो भी यम द्वितीया के दिन डुबकी लगा करके स्नान करेगा यमुना जी में तो उसे आपकी त्रास कभी नहीं परेशान करेगी, कोई कष्ट नहीं देगी। इसलिए यमराज की छोटी बहन है यमुना महारानी। तो यमुना महारानी ने भी स्नान करना चाहिए और राधे रानी के भी दर्शन करना चाहिए। बड़ा सुंदर ब्रजवासियों को वृंदावन में आकर के आनंद की अनुभूति होने लगी। जैसे ही कन्हैया वृंदावन में आए और वृंदावन में कल कल कल्लोल करती हुई कालिंदी के कलरों को जैसे ही माधव ने देखा मगन हो गए, मस्त हो गए। मैया मैया मैं चराऊंगा गैया। मैया ने कहा कि बेटा भी तो बहुत छोटा है, पहले बछड़े चराना सीख। अब तो भगवान बछड़े चराने लगे। एक दिन महाराज बत्सासुर बछड़े बन करके आया, कन्हैया उसको पहचान गए और बत्सासुर को मार करके गोविंदाय नमो नमः। एक दिन महाराज बकासुर आया और बकासुर महाराज कन्हैया को ही चोंच में दबा करके अपने अंदर प्रविष्ट कर लिया और कन्हैया ने अपने शरीर के तेज को इतना बढ़ाया कि बकासुर को लगा कि मैंने आग का कोई गोला खा लिया और बकासुर का मुंह फाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः बकासुर का। एक दिन महाराज अघासुर आया अजगर बन करके और सारे ब्रजवासी वृंदावन की गुफा समझ करके उसमें सब घुसे चले गए और अजगर ने जैसे सबको मारना चाहा, कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अघासुर का ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी से सारे ब्रजवासियों को निकाल करके ले आए। लेकिन अघासुर को कन्हैया ने आज मारा और इस घटना को सारे ग्वाल बालों ने अपने घर में 1 वर्ष बाद बताया। बोलिए तो बड़े आश्चर्य की बात है, मारे कन्हैया ने आज और 1 वर्ष बाद क्यों बताया? बोले उस समय क्या हुआ, जैसे अघासुर को मार करके कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों अपने अपने घर से जो कलेवा लाए हो तो यमुना के तट पर बैठ करके पहले हम अपने क्षुधातुर को भी शांत करें। क्षुधा मतलब भूख। बोले अघासुर तो मर गया लेकिन क्षुधातुर अभी बाकी है। तो महाराज गोला बना करके और कन्हैया उन ब्रजवासियों के घर का खट्टे मीठे अचार के साथ महाराज भोजन करने लगे। मधुमंगल ने कहा कन्हैया लड्डू लाया हूं अपने घर से, खाएगा क्या? कन्हैया ने कहा कि जरूर खाएंगे भाई। मधुमंगल ने कहा कन्हैया पहले मैं खाऊंगा लड्डू फिर तू खाएगा, क्योंकि एक ही लाया हूं। और उसने उस लड्डू को जूठा कर दिया और उसका जूठा कन्हैया खाने लगे। अब भगवान की यह लीला जो अपने सखाओं के साथ हो रही है तो सारे देवी देवता भाव विभोर हो रहे हैं। वाह प्रभु क्या सौभाग्य है ब्रजवासियों का। अब सारे देवी देवता भाव विभोर हो रहे हैं और ब्रह्मा जी अपनी नाक सकोड़ रहे हैं। कैसा ब्रह्म है! अरे ग्वाल वालों का जूठा खा रहा है, इसे इतना भी ज्ञात नहीं है। कहाँ ये ब्रजवासी दरिद्र गरीब और इनका जूठा खा रहा है। अरे ग्वालन के कर कौर छुड़ावत, 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 इनके मुख को ग्रास छीन कर, इनके मुख को ग्रास छीन कर, इनके मुख को ग्रास छीन कर, इनके मुख को
कर कौन छुड़ावे, कर कौन छुड़ावे, कर कौन छुड़ावे। अरे ये कैसा ब्रह्म है भाई कि ग्वाल बालों के हाथ से उनके ग्रास को छीन करके उनका जूठा अपने मुख में डाल रहा है। ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेना चाहा, सबसे पहले बछड़ों को गायब कर दिया। कन्हैया ने जैसे देखा कि बछड़े तो अभी पास में थे, भाई कहाँ गायब हो गए। जैसे ही कन्हैया बछड़े को ढूंढने गए कि ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को भी ब्रह्मलोक ले गए, उनको भी चुरा लिया। कन्हैया ने जब ध्यान लगा के देखा, वो चोरन के घर में चोरी। ब्रह्मा जी अपने आप को ज्यादा सृष्टिकर्ता का अभिमान पाल रहे हैं। अरे हम चोरन के सरदार और हमारे ही घर में चोरी कर रहे हैं। कन्हैया ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा और अपने ही तेज से और अपने ही तप के प्रभाव से कन्हैया ने जितने बछड़े चुराए थे उसी प्रकार सब ज्यों का त्यों बछड़े प्रकट कर दिए। ज्यों का त्यों सारे ब्रजवासी उसी प्रकार लाठी डंडा भी कन्हैया बन गए, सबके वस्त्र भी कन्हैया बन गए। अर्थात कन्हैया ने सर्वम विष्णुमयं जगत इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया कि मैं ही कण में विराजमान हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कन्हैया ने इस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया। और तो और महाराज सबके अंगूठा भी एक से एक। महाराज आधार कार्ड से अंगूठा लगवाओ तो वही रेखाएं अंगूठा की ज्यों का त्यों। जिस प्रकार ब्रजवासी थे उनके मैया बाप ने पहचान तक नहीं पाई कि एक वर्ष में कि ये नकली है हमारे बेटे, नकली हमारे बछड़े हैं कि हमारे असली बेटे। लेकिन यह रहस्य दाऊ भैया एक दिन समझ गए कि कन्हैया ये जितने बछड़े और जितने ग्वाल बाल हैं सब में तू क्यों नजर आ रहा है भाई। कन्हैया ने समझाया, भैया ये लीला चल रही है। दाऊ भैया मुस्कुराने लगे, बोले धन्य है कन्हैया तेरी लीला। एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी पुनः आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो तो ब्रज में चल करके देखा तो कन्हैया फिर से ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं महाराज, और वही बछड़े सब चल रहे हैं। ब्रह्मा जी कभी ऊपर देखते हैं कभी नीचे। अब ब्रह्मा जी चक्कर खा गए। चार मुख वाले चतुराने ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए कि भाई ये हो क्या रहा है। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का भान हुआ कि महाराज ये परब्रह्म परमेश्वर ही है, क्योंकि दूसरी सृष्टि तो केवल भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल बालों को देखा कि मैंने तो इनको बनाया ही नहीं, कि कोई भी कारीगर होगा तो अपनी बनाई मूर्तियों को पहचान जाता है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा मटेरियल तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, इनको कौन बना दिया। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो सारे गोप ग्वाल, सारे बछड़े चतुर्भुज भगवान श्री हरि के रूप में दर्शन दिए, सब भगवान कन्हैया के रूप में दर्शन दिए। ब्रह्मा जी आए और भगवान के चरणों में विनती करने लगे। चतुरानन ने 40 श्लोक से भगवान की स्तुति की। नवमीड्यते भ्रवपुषे तडिदं पराया, गुंजावतं स परिपेक्षल सन्मुखाया, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाया। हे प्रभु आपकी जय हो, आप ही नौमी स्तौमी अर्थात आप ही प्रणाम करने की योग्य है। प्रभु आज तक हमने आपका ऐसा दिव्य स्वरूप कभी नहीं देखा। अभी तो हमने आपको चतुर्भुज रूप में देखा कि एक हाथ में शंख चक्र गदा लिए और कमल का पुष्प लिए तो बहुत देखा, लेकिन आज आपके हाथ में एक डंडा है और कमर पर बेड़ू मुरली शोभायमान हो रही है और हाथ में दही भात लिए है। वाह प्रभु क्या छवि है आपकी, बड़ी सुंदर स्तुति किए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप हमको बनाते हैं लेकिन हम आपको नहीं बनाते। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु जो हम शरीर बनाते हैं पांच भौतिक शरीर है, चित जल पावक गगन शरीरा, और आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है, क्योंकि आप प्रकट भय विधि न बनाए। आप स्वयं प्रकट होते हैं, निज इच्छा निर्मित तनु। आपको कोई नहीं बनाता, ना तो आपको कोई प्रकट करता है, आप अपने स्वेच्छा से ही प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, बड़े ध्यान से समझना। बोले जिसको भगवान की कृपा चाहिए, जीवन में 3 बात अपने जीवन में उतार ले, शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
अब आप लोग की काम की चीज है, थोड़ा बड़ी सावधानी से सुने। 3 चीज कौन है? बोले तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणम, अर्थात जीवन में सदैव यह अनुभव करना चाहिए, यह मानना चाहिए कि हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, तभी तो मनुष्य का शरीर दिया। अरे किसी के पास तो हाथ पैर तक नहीं है महाराज, जमीन में खिसक रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो भगवान को हमारे ऊपर दया आई और उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की, स्वस्थ और मस्त शरीर दिया। तो इस चीज का सदैव भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, सदैव भगवान के ऋणी रहना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी दिया है आपने बहुत दिया है, जीवन में जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दूसरा बोले भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जीवन में जो आपने सुख शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसे भोगना आपको ही पड़ेगा, आपके घर परिवार वाले कोई नहीं भोगेंगे। इस बात को सदैव दिमाग में याद रखना चाहिए कि जो भी हमने पाप और पुण्य किए हैं तो हमें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोग सकता उसको। इस बात को सदैव स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़ी विडंबना है कि आदमी सुख सब चाहते, दुख कोई नहीं चाहता। तो सुख करने के लिए हमें पुण्य करना पड़ेगा, लेकिन पुण्य करते नहीं, पाप किए बिना रह नहीं पाते। बड़ी विडंबना है ना। कहते हैं धर्मस्य फल नेच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवा, कोई धर्म नहीं करना चाहता, कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन फल उसका सब पाना चाहते हैं। और पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः, और दुख से सब कोई बचना चाहते हैं, लेकिन पाप कर्म करना बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो जब पाप कर्म नहीं करना बंद करेंगे तो दुख तो जीवन में आएगा। तो इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, जो आपने जीवन में कर्म कुकर्म पुण्य पाप किया है अवश्य भोगना पड़ेगा। कभी गलती में मत रहना कि महाराज हमें नहीं भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से फूल, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तीसरा बोले हृदवाग वपुर भीर विदधन नमस्ते, हमेशा भगवान को हृदय से मन से, केवल हाथ से नहीं कि केवल शरीर को झुकवाने से प्रणाम हो गया, मन से आत्मा से भगवान को भाव से और शरीर से सब प्रकार समर्पित होकर के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। जब जीवन में दुख आए तो हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए कि प्रभु आपके सिवा हमारा सच्चा हितैषी कोई नहीं हो सकता। सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम, केवल निर्बल के सहारा परमात्मा ही है और हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। संसार की केवल सच्चाई यही है, जब तक स्वार्थ है तब तक हमारे हैं, जब स्वार्थ खत्म तो सारा रिश्ता खत्म, सारा प्रेम खत्म। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की और ब्रह्मा जी ने अपने भाग को कोसते हुए कहा कि प्रभु मेरे को यह ब्रजवासियों की खेल कूद देख करके, इनके सौभाग्य को देख करके जो ब्रह्मा की पदवी है ना बड़ी तुच्छ लगती है। मैं तो कहता हूँ प्रभु एक काम करिए आप कि मुझे अपने बाल सखाओं में मंडली में अपने भर्ती कर लीजिए और जो मुझे ब्रह्मा का पद प्रदान किया है किसी और को दे दीजिए। मुझे अब ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, मुझे अपने संग में रख लीजिए। ब्रह्मा जी अपनी पदवी को इतनी तुच्छ समझ रहे हैं ब्रजवासियों के सौभाग्य के सामने। बोले प्रभु कितना बड़ा सौभाग्य है, आपके साथ खेल रहे हैं, आपके साथ भोजन कर रहे हैं, आपके साथ कितना सुंदर अपना समय बिता रहे हैं। महाराज मुझे भी अपनी ग्वाल बाल मंडली में भर्ती कर लीजिए। कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल, हमहु करो ब्रज ग्वाल। अरे प्रभु ये ब्रह्मा की पदवी किसी और को दे दीजिए, नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा की पदवी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, प्रभु हमें भी ब्रजवासी बना लीजिए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की और 3 परिक्रमा लगाकर चले गए। बोले भगवान देखिए परिक्रमा लगाने का बड़े ध्यान से समझना, किस देवता की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हमारे शास्त्र कहते एका चंड्या रवौ सप्ता तिसरा कार्याद विनायकौ,
हरेश्च तत्र सर्वत्र शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। अर्थात यदि किसी काली दुर्गा देवी के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की केवल एक परिक्रमा करनी चाहिए। कितनी? एकाचंद्या। और सूर्य नारायण भगवान की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? बोले 7। और गणेश भगवान की, गणेश के मंदिर में जाइए तो कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? बोले 3। तीसरा कार्यार विनायक। अब बोले यदि राम जी का मंदिर हो, कन्हैया का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो बोले भगवान नारायण की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और शिवालय में शिव जी के मंदिर में जाए तो बोले आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव जी की जो जलहरी होती है ना, जलहरी का जल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि हम उस जल का उल्लंघन करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर हम पुण्य एकत्रित करने जाते हैं, नष्ट नहीं करने जाते, इसलिए शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने 3 ही प्रदक्षिणा करके चले गए। कहते हैं जब बड़ा अधिकारी ज्यादा नाराज हो तो उसके सामने ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी चले गए। अब आ गई कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, बुधवार, गोपाष्टमी का दिन से कहते हैं। देखिए और दिन आप पूजन करें तो ना करें तो चलेगा, लेकिन गोपाष्टमी के दिन, कार्तिक के महीने में जो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गोपाष्टमी आती है, उस दिन गौ माता को अवश्य कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। उस दिन गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गावो विश्वस्य मातरः। तो आज कन्हैया ने मुहूर्त निकलवा करके गौ माता का पूजन किया और सुबह सुबह ही और सीधे कन्हैया आज गौचारण करने चले गए। आज से कन्हैया गोपाल बन के बड़ी बड़ी गैयों को चराने लगे। अब तो महाराज गैया चराने दूर दूर तक जाने लगे। एक दिन महाराज गैया चराते चराते ताल वन में घुस गए। एक दिन सखाओं ने दाऊ भैया से कहा कि कन्हैया ने तो खूब चमत्कार दिखाया, लेकिन दाऊ भैया आप तो अजान बाहु हैं, बड़ी बड़ी बाहुएं हैं आपकी, आप में बड़ा बल है, लेकिन आज तक आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। दाऊ भैया ने कहा अभी देखोगे चमत्कार। अरे भैया बोले आपसे लड़ना भिड़ना नहीं है, आप एक काम करिए, इस तालवन में एक बहुत सुंदर वृक्ष है फल का, जिसमें धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता है, कोई डर के मारे जाते नहीं है, अगर हो सके तो हमें फल खिला दीजिए। दाऊ भैया ने कहा अभी लो, और गए और उस फल को हिलाने लगे, पेड़ को। जैसे ही हिलाने लगे पेड़ को तो गद 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 फल गिरने लगे जमीन में, और फलानाम पततम शब्दम निशम्य सुररासभा। जैसे ही फल के गिरने की आवाज सुनाई दी, धेनुकासुर गधा बन करके आया और एक दुलत्ती मारी बलराम जी को। बलराम जी सावधान हो गए। जब दूसरी बार दुलत्ती मारी, भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ के घुमा करके उसी वृक्ष में पटक दिया और धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः। आप तो सारे ब्रजवासी महाराज झोली भर भर के फल लाए अपने घर में। जैसे ही आए वैसे कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा मैया मैया, आज कन्हैया ने गजब कर दिया भाई। क्या कर दिया? बोले आज दाऊ भैया ने एक गधा मार दिया। मैया हंसने लगी। बोले क्यों बलराम, तो जंगल में गधा मारते फिरे? दाऊ भैया का माथा गर्म हो गया। देखो मैं कितना बड़ा असुर मारा, ये पहले गधा मारे। आप तो सब ताली बजा करके दाऊ भैया को हंसने लगे। अरे दाऊ भैया ने मैया सचमुच गधा मारा है। अब मधुमंगल से मैया ने पूछा, मधुमंगल तू ब्राह्मण का छोरा है, तू सच सच बता भाई। बोले मैया मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सचमुच आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मार दिया। अब तो दाऊ भैया का माथा गर्म हो गया। मैया आज से कन्हैया की मंडली अलग। अब कन्हैया भी यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ भैया ना जाए, क्योंकि उन्हें कालिया का मर्दन करना है। तो कन्हैया है शेषनाग और वो है काली नाग, एक ही बिरादरी के हैं, तो बुरा मान जाएंगे दाऊ भैया। तो कन्हैया ने आज बिना दाऊ भैया के बिना सीधे पहुंच गए काली हृदय में और गेंद खेलने लगे। और गौ माता ने काली हृदय का जल पी लिया, मूर्छित हो गए। 15 मिनट में कथा समाप्त करेंगे, 15 मिनट धैर्य से आप बैठे रहें। इसके बाद गिरिराज का प्रसाद लेकर के ही सब लोग प्रस्थान करेंगे, है ना। तो कन्हैया ने जब देखा गौ माता मूर्छित हो गई, तो गौ माता के ऊपर हाथ फेरा और कन्हैया क्रुद्ध हो गए और क्रोध में कदम के वृक्ष पर चढ़ करके महाराज और ग्वाल बालों करे कन्हैया गिर जाएगा, तुझे नहीं पता इस काली हृदय में भयंकर नाग रहता है। कन्हैया ने कहा उसी को सुधारने के लिए जा रहा हूँ भाई, और सीधे कूद पड़े। जैसे ही जमुना में कूदे हाहाकार मच गया।
सारे ब्रजवासी रोते चिल्लाते आए, यशोदा मैया को बताए। दाऊ भैया समझ गए कि कन्हैया क्यों नहीं मुझे लेकर गए गौचारण के लिए, और सारे भागे भागे आए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया, सभी लोग आए। और जैसे ही कन्हैया काली हृदय में कूदे कि नाग जाग गया, काली नाग, और अपने कहते नाग की पास बड़ी प्रबल होती है, और अपने उसमें कन्हैया को जकड़ लिया अपने पास में। और काली नाग है भोगी और कन्हैया है योगी। महाराज कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और काली का हृदय ढीला पड़ गया। और जैसे ही कन्हैया ताता थैया करके नाचने लगे, सारे आकाश में दुंदुबिया बजने लगी। और काली जैसे ही एक फन से कन्हैया को मारे, कन्हैया इस फन में कूद पड़े, उस फन से प्रहार करे तो कन्हैया इस फन में कूद करके और तांडव नृत्य करने लगे। सारे देवी देवताओं ने देखा कि महाराज हमने बहुत नट देखे, लेकिन आज तक ऐसा नटवर नहीं देखा भाई, जो काली नाग के फल पर भी नृत्य कर ले। दुंदुबिया बज उठी, नाचने लगे। अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पग कत पम 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 फनन कर, पम 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 पग कट कत पम 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 फनन कर। बिम 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 बिनति करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सम 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 सनकादिक नम 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 नारदिक, सम 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 सनकादिक नम 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 नारदिक। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही नागपत्नियों ने देखा कि महाराज ऐसे ही और नृत्य चलता रहा, सारे उसके फन को कन्हैया ने रक्त से रंजित कर दिया। नागपत्नियों ने देखा कि ऐसे ही दो चार ठुमके और लगे तो हमारे पति देव की गारंटी खत्म। अब तो नागपत्नियों ने सीधे स्तुति करने लगी भगवान की। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषिं, तवावतारः फल निग्रहाय। एक कन्हैया आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया, आपके क्रोध में भी अनुग्रह छिपा है। भगवान ने कहा हमने कौन सा अनुग्रह कर दिया भाई, तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है। नागपत्नियों ने कहा कि भोले बाबा निरंतर आपका नाम जपते रहते हैं, तुम्हें अपना चरण नहीं दिया, चरणोदक अर्थात गंगा ही दिया उनके शीश पर। राजा बलि ने जब सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तो अपने दोनों पैर फिर भी नहीं दिए, केवल एक पैर ही उसके सिर पर रखा। लेकिन आज आपने हमारे स्वामी जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि दोनों पैर ही उनके सिर पर बिना कुछ योग जप तप किए बिना इतनी बड़ी कृपा कर दी। अब जैसे ही कन्हैया फन से नीचे उतरे, सोई काली नाग फुसकार करके फिर से खड़ा हो गया। कन्हैया ने कहा देवी तुम विनती कर रही हो और ये अभी भी अकड़ रहे हैं। नाग पत्नियों ने कहा कि स्वामी जी जल्दी से झुक जाइए, नहीं तो जो चार ठुमके ऐसे ही लगे तो आपकी गारंटी खत्म। अब तो काली ने बोला कि मेरी क्या गलती है। भगवान ने कहा दुष्ट, अपने विष से सारे यमुना हृदय को विषाक्त कर दिया। अरे जो पक्षी भी उड़ते वो भी तुम्हारे विष के कारण नीचे गिर जाते हैं जल में, और तुम कहते हो तुम्हारी कोई गलती नहीं। काली ने पूछा प्रभु एक प्रश्न का मेरे उत्तर दो। भगवान से तीन लोगों ने खूब बहस किया, काली, काली नाग, राजा बलि और बाली। काली, बाली और बलि। काली ने कहा ये बताओ महाराज हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। बोले हम सर्पों को किसने क्रोधी स्वभाव दिया? भगवान ने कहा हमने। बोले हम सर्पों को किसने विष दिया? भगवान ने कहा वो भी हमने। तो बोले बस हो गया निर्णय भगवान, धन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे प्रभु जो आपने दिया वही तो हम दे रहे हैं। अरे यदि
हमें बनाते समय आप भी हमारे तोता मैना जैसे महाराज थोड़ा सा अमृत डाल देते तो हमें भी पूजा जाता घर घर में। हमें तो महाराज सीधे रास्ते भी जा रहे हो तो महाराज मुंह कुचल कुचल के मार देते हैं। भगवान ने कहा ठीक है काली, तुम अपने रमणक द्वीप को जाओ। बोले वहां रमणक द्वीप में गरुड़ भगवान रहते हैं महाराज, उनसे बड़ा डर लगता है। बोले आज से हमारे चरण चिन्ह लग गए, आज से गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। और सीधे महाराज काली रमणक द्वीप में चले गए। भगवान ने कहा कि आज से तुम हमारे भक्त बन चुके हो। देखिए जब भगवान के भक्त बन जाते हैं ना तो यमराज में भी वो सामर्थ्य नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ पाए। कहते हैं मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए, एक ही दर के हुई रहो तो दूर दूर करे न कोई। जब कुत्ता आवारा फिरता है तो सब महाराज उसको लाठी डंडा सब मारते हैं, लेकिन किसी मालिक ने यदि कुत्ता को पाल लिया तो कोई मारने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मालिक का मूड खराब हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के हम पालतू कुत्ते बन जाएं तो हमारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसके बाद शरद ऋतु आई, भगवान ने बंसी का वादन किया। और इसके बाद फिर हेमंत ऋतु आई, और हेमंत ऋतु में गोपियों ने व्रत किया कात्यायनी माता का। इस मंत्र का आज भी प्रभाव है। यदि कोई कन्या सुंदर वर की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करे तो उसे निश्चित रूप से उसके अनुकूल सुंदर वर की प्राप्ति होती है। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इसी मंत्र को सारी गोपियां जपती हैं। सबके मन में एक ही कामना है, कृष्ण को पति रूप में